गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 5th यूनिट देखेंगे, उसका नाम है फाइल ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम फाइल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ योर फाइल, तो वो देखेंगे। अ कंप्यूटर फाइल इज़ अ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर रिकॉर्डिंग डेटा डिस्क्रीटली इन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में हम फाइल स्टोर करते हैं, तो द रिकॉर्डिंग डेटा इन डिस्क्रीटली और कंप्यूटर स्टोरेज के लिए हम फाइल यूज़ करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम, फाइल्स। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फाइल्स का। मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, द डाटा इज स्टोर इन द डिवाइस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स। हम डाटा स्टोर करने के लिए और लार्ज रियल टाइम प्रॉब्लम के लिए हम फाइल्स यूज़ करते हैं। तो डाटा इज स्टोर इन डिवाइस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल यूज़ करते हैं, उसमें हम फाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन पर्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क। तो हम पर्टिकुलर एरिया में भी डिस्क में हम फाइल को स्टोर कर सकते। बहुत सारे हम अगर फाइल रहे और वो हमने एक फ़ोल्डर में क्रिएट किया, तो उसको हम समझ में आएगा ये फाइल कौन से फोल्डर में है करके। तो प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन दिस फाइल। तो जो हम प्रोग्राम राइट डिज़ाइन करते हैं, तो हम रीड भी कर सकते और राइट भी कर सकते इन ऑपरेशन ऑफ दैट फाइल्स में। तो इसमें हम प्रोग्राम को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तब। अब नेक्स्ट है हमारा कंसोल प्रोग्राम एंड फाइल इंटरेक्शन। हम कैसे करते हैं, तो हमने डायग्राम दी है। तो सबसे पहले देखो, हमने एक्सटेंडेड मेमोरी लिया है टू द डेटा फाइल्स लिया है। बाद में हम इंटरनल मेमोरी यूज़ किए। इंटरनल मेमोरी में क्या है, प्रोग्राम प्लस डाटा। और बाद में हमने कंसोल यूनिट दिया है जो स्क्रीन पे ऊपर दिखता है, और वो उसको कीबोर्ड यूज़ करते हैं हम उसको। तो पहले हम राइट करेंगे डेटा को एक्सटर्नल मेमोरी से। उसके बाद हमने राइट करेंगे डेटा फॉर द फाइल्स के लिए, फ्रॉम गेट द डेटा फ्रॉम। बाद में हम कीबोर्ड को डेटा पास करेंगे, रीड द डेटा फ्रॉम फाइल और सी आउट द डेटा फ्रॉम द फाइल। प्रोग्राम फाइल का हम इंटरेक्शन देखते हैं कि इस डायग्राम में कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंसोल प्रोग्राम इंटरेक्शन फॉर द फाइल इंटरेक्शन देखते हैं, उस डायग्राम में हमने देखा है। अब हम प्रोग्राम फाइल कम्युनिकेशन देखेंगे। इन C++ द फाइल स्ट्रीम आर यूज टू इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड फाइल्स। जो फाइल स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं, उसमें हम इंटरफेस करते हैं प्रोग्राम एंड फाइल्स में। द स्ट्रीम दैट सप्लाइज डेटा टू द प्रोग्राम इज़ नोन एज इनपुट स्ट्रीम। जो प्रोग्राम को हम डेटा देते हैं, स्ट्रीम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट स्ट्रीम। एंड देन वन दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम। जब हम रिसीव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आउटपुट स्ट्रीम। जब हम सेंड करते हैं डेटा को प्रोग्राम को, तो उसको इनपुट बोलते हैं, और रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम प्रोग्राम को, तो हम आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं। द इनपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू रीड द डेटा एंड आउटपुट स्ट्रीम द राइट द। इनपुट स्ट्रीम हमारा रीड करता है डेटा, और आउटपुट स्ट्रीम हमारा राइट करता है डेटा। अब हमारा 5th फाइल इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम देखेंगे, वो था हमारा डेटा स्ट्रीम। तो सबसे पहले हमने इनपुट स्ट्रीम लिया है और आउटपुट लिया है। तो इनपुट बाद में हमको डिस्क फाइल लिया है और प्रोग्राम लिया है। तो सबसे पहले हमको डिस्क फाइल में रीड करना पड़ेगा डेटा को, बाद में डेटा इनपुट जाएगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम फिर डेटा आउटपुट जाएगा, और बाद में वो राइट होगा। ये था हमारा डायग्राम होता है डेटा स्ट्रीम कि इनपुट को हम कैसे कैसे स्टोर करते हैं टू द फंक्शन के लिए। सम क्लासेस फॉर द फाइल स्ट्रीम ऑपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा बेस क्लास है iOS। उसके 3 डिफाइड है, आई स्ट्रीम, स्ट्रीम बफर एंड ओ स्ट्रीम का। बाद में उस आई स्ट्रीम के आई स्ट्रीम भी है, और ओ स्ट्रीम के भी आई स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम इन स्ट्रीम कर सकते हैं, और इस स्ट्रीम को हम इफ रीम कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, और स्ट्रीम और फाइल वप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम द ऑल दिस क्लासेस डिक्लेयर इन द आई स्ट्रीम डॉट एच। तो आई स्ट्रीम डॉट एच को हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, और हीडर फाइल इंक्लूड द इन द स्ट्रीम क्लासेस में यूज़ करते हैं। द iOS इज द बेस क्लास और द स्ट्रीम क्लासेस फ्रॉम विच iOS स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लासेस आर डिराइव। तो वो स्ट्रीम यानी आई स्ट्रीम हमको डिराइव कर रहे हैं उसको। iOS इज द बेस क्लास है हमारा। अब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल देखेंगे। टू ओपन अ फाइल द फाइल स्ट्रीम इज क्रिएटेड, देन इट इज लिंक टू द फाइल नेम।
जब फाइल को हम ओपन करेंगे तो उसको बाद में हम स्ट्रीम क्रिएट करेंगे और उसका नेम करता फाइल नेम था। अब फाइल कैन बी ओवरलोडेड इन टू वेज में हम फाइल को ओपन कर सकते हैं यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ द क्लास, यूजिंग द मेंबर फंक्शन ओपन ऑफ द क्लास। एकदम कंस्ट्रक्टर से भी यूज़ कर सकते हैं यानी, और सेकेंड है हमारा मेंबर फंक्शन ओपन से भी हम यूज़ करते हैं। द फाइल इज क्लोज बाय यूजिंग द फंक्शन क्लोज। तो जब हमको फाइल को क्लोज करना है तो हम फंक्शन को क्लोज से ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउट फाइल डॉट क्लोज, ये हमारा एग्जाम्पल था फॉर द क्लोजिंग द फाइल का। ओपनिंग फाइल यूजिंग द कंस्ट्रक्टर देखेंगे तो फाइल नेम इज यूज टू इनिशियलाइज द फाइल इन द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के लिए हम फाइल इनिशिएट करते हैं। क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू मैनेज द स्ट्रीम, मैनेज करने के लिए हम फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं। ऑफ स्ट्रीम इज यूज टू क्रिएट द आउटपुट स्ट्रीम। तो ऑफ स्ट्रीम किसके लिए, हम तो क्रिएट द आउटपुट स्ट्रीम के लिए करते हैं। इफ स्ट्रीम किस में लिए यूज़ करते हैं, इनपुट स्ट्रीम के लिए। तो इनिशियलाइज द फाइल ऑब्जेक्ट विद द डिजायर फाइल नेम एग्जाम्पल the upstream out file results the output only, यानी if stream in file the data it's input only। पहले हमने बताया कि जो अपस्ट्रीम हम आउटपुट आउटपुट स्ट्रीम करते हैं और इफ स्ट्रीम में हम इनपुट स्ट्रीम करते हैं। अब हम देखेंगे ओपनिंग द फाइल यूजिंग ओपन। तो हम पहले कंस्ट्रक्टर क्या देखा था, सेकेंड था हमारा ओपन फंक्शन में हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं। द फंक्शन ओपन कैन बी यूज टू ओपन द मल्टीपल फाइल्स दैट यूज द सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सिंटैक्स। तो सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में हम ओपन करते हैं फाइल को और मल्टीपल फाइल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर सिंटैक्स दिया है फाइल स्ट्रीम क्लास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन इन फाइल नेम। अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कैन बी कनेक्टेड टू ओनली वन फाइल एट ए टाइम। तो हम एट ए टाइम फाइल ही कनेक्टेड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का इन ओपन फंक्शन में। अब हम देखेंगे डिटेक्टिंग द एंड ऑफ फाइल। तो फाइल को कैसे हम एंड करते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग द एनी फर्दर अटेम्प्ट टू द रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। रीड करने के लिए हम फाइल को यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ द कंडीशन। while fin the if stream object return the value 0 if any error occur in the file operation के लिए हम यूज़ करते हैं including the end of the file condition। the file of condition हम end करने के लिए if find.eof.0 exists 1 then eof of iOS class return a non-zero value if the end of file condition is encounter and 0 otherwise। तो हम end of the file में हम रिटर्न करते हैं और नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ द कंडीशन को एनकाउंटर करते हैं, तो अदरवाइज वो ज़ीरो कंसिडर करता है फॉर द डिटेक्टिंग एंड ऑफ द फाइल में। हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या है। तो व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन फंक्शन डिक्लेरेशन that is automatically assigned by the compiler if caller of the function doesn't provide the value of the argument। जो ऑटोमेटिकली असाइन होता है फॉर द कंपाइल के लिए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, क्योंकि वो डिफ़ॉल्टली ले लेता है फंक्शन को। डजंट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो प्रोग्राम को हमने वैल्यू कंसिडर की है कि नहीं है, आर्गुमेंट दिया है कि नहीं दिया है, फिर भी वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा फॉर द कंपाइलर के लिए। अब हम देखेंगे फाइल मोड। द फाइल मोड स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच फाइल इज ओपन। तो कौन से फाइल हम ओपन कर सकते हैं। फाइल मोड के पैरामीटर दिए, सपोज iOS स्कोप रेजोल्यूशन एट द ओपन टू एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ द फाइल के लिए हम ए फाइल मोड यूज़ करेंगे। iOS एट टू गेट द एंड ऑफ द फाइल फॉर ओपनिंग के लिए। iOS बाइनरी तो बाइनरी फाइल के लिए। iOS स्कोप रेजोल्यूशन तो ओपन द फाइल और रीडिंग ओनली। एंड iOS नॉन क्रिएट तो open the files if file does not exist। iOS and no replace the open file in the file already exist। iOS and out to open file for the writing only के लिए। और iOS train the delete the content of file if it is exist। ये हमारा फाइल मोड था कि कौन से फाइल पैरामीटर को हम कब यूज़ करेंगे इन फाइल्स में। सीक्वेंशियल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन देखेंगे। द फाइल स्ट्रीम क्लास सपोर्ट अ नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द फाइल। तो हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन देखेंगे फॉर द सीक्वेंशियल। पुट एंड गेट यूज फॉर द हैंडलिंग अ सिंगल कैरेक्टर। जब हम पुट एंड गेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हैंडल द सिंगल कैरेक्टर लिख कर लिए। और रीड एंड राइट यूज़ फॉर हैंडलिंग द लार्ज ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा। जब लार्ज डेटा हमको करना होगा और बाइनरी डेटा करना हो तो आप कौन सा फंक्शन ऑपरेशन यूज़ करेंगे, रीड एंड राइट करेंगे इन फाइल्स में। पुट एंड गेट फंक्शन देखेंगे तो
फंक्शन पुट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द एसोसिएटेड स्ट्रीम, तो सिंगल कैरेक्टर लिखा एसोसिएट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। एंड फंक्शन गेट के लिए रीड द सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द एसोसिएटेड स्ट्रीम, तो जो फंक्शन गेट हम रीड करने के लिए यूज़ करते हैं और पुट हम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर द फाइल्स में। तो ये था हमारा फाइल ऑपरेशन। ये हमारा 5th यूनिट था इन C++ का जो हमने देखा है। तो इसमें सारे फंक्शन हमने क्लियर कर दिए हैं।